पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा, अस्करी क़यादत का सख्त नोटिस। बाज लोग गुमराहकुन मुहिम से फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा कर रहे हैं, नफरत अंगेज मुहिम चलाने वालों तक पहुंच गए हैं। पाक फौज हमेशा रियासती इदारों के लिए खड़ी हुई, तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी। कौमी सलामती हर चीज से मुकद्दम, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। पूरी फौज आइन और कानून पर अमल पैरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस। आइन और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फौज और अदलिया की तज़हीक करने वाले कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। किसी को शरपसंदी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे, सख्त एक्शन होगा। आइन शिकनी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह अमल दरामद होगा। वजीर आजम का दो टोक ऐलान। शहबाज शरीफ का वजीर आजम हाउस को पाकिस्तान हाउस में तब्दील करने का ऐलान। कहा, ब्यूरोक्रेसी पर वाजे कर दिया, कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। काबीना का ऐलान 1-2 दिन में कर देंगे। फौज और अदलिया की तज़हीक करने वाले कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। किसी को शरपसंदी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे, सख्त एक्शन होगा। आइन शिकनी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह अमल दरामद होगा। वजीर आजम का दो टोक ऐलान। एक मिनट गल सुन ले, एक मिनट गल सुन ले, ओ मेरी एक मिनट गल सुन ले। आज हम बस्ते चल जाए सारी जिंदगी हलाल में कमाए हुए, आओ बस्ते चल जाए सारी पर हलाल कमाया, माशाल्लाह वेरी गुड, हलाल कमाया है, वेरी गुड। आपने बात नहीं करते, मैं भले ही छोड़ो और सर पे किसे ना नहीं लगा, मेरी गल करो। मेरी बात सुने, बेटे मेरी पहले बात सुन। मेरे सारे काबिल एहतराम है। जहाँ पीटीआई गलत कहेगी पीटीआई को गलत कहूंगा, जहाँ नून लीग गलत करेगी नून लीग गलत, बेशक मुझे गोली मार। मुमताज सहाफी, सीनियर तज्जियाकार और न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नसरुल्लाह मलिक से पीटीआई कारकुनों की बदतमीजी। मकबूल प्रोग्राम लाइव में नसरुल्लाह मलिक के दौरान तहरीक इंसाफ के बिगड़े नौजवान गालम गलोच पर उतर आए। मुल्क भर की सहाफती तंजीमों और मीडिया वर्कर्स की जानिब से नसरुल्लाह मलिक से बदसलूकी की शदीद मजम्मत। पीटीआई क़यादत से अपने कारकुनों की तरबियत का मुतालबा। इस्लामाबाद के मुकामी होटल में इफ्तार के वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुन मुनहरिफ अरकान असेंबली को गालियां, लोटा लोटा के नारे, फैमिली साथ है गालियां मत दो। नूर आलम खान ने कारकुन को रोकने की कोशिश की, बाज ना आने पर धुलाई कर दी। पीपी रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर, नदीम अफजल चंद और फैसल करीम कुंडी ने भी बदतमीज कारकुन की ठुकाई की। बहरानों पर काबू कैसे पाया जाए, वज़ीर आज़म ने मुआशी टीम के साथ सर जोड़ लिए। नेशनल इकनॉमिक कौंसिल तश्कील देने का फैसला, हंगामी बुनियादों पर मुआशी तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। रेवेन्यू, बजट, खसारों, कर्जों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। संगीन माली खतरात को मद्देनजर रखकर फौरी, वस्त और तवील मुद्दती अहदाफ का तयन करें। महंगाई पर काबू पाने और आवाम को रिलीफ देने के लिए जामी तजावीज़ मुरतब करें। रमज़ान बाजारों की सख्त मॉनिटरिंग की जाए। शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश तो पीटीआई करके गई है। 373 अरब रुपए का ये बारूदी पैकेज जो इन्होंने लेकर आए, जो बारूदी सुरंग बिछा के गए शहबाज शरीफ के लिए, बल्कि मईशी फ्यूचर को दावे पे लगा दिया सिर्फ सस्ती शौहरत के लिए। IMF जरूरी है। रियल एस्टेट की इन्होंने क्या, अगले 2 साल तक आप करते रहे, आप चोरी करते रहे, आपको हमने वाइट कर दिया। पूरी कौम के लिए माइंड फील्ड बिछा के गए, उनको पता था वो जा रहे हैं। इस वक्त खसारा 5600 अरब रुपए। नून लीग के 5 साल में जितना खसारा था पीटीआई के 1 साल में है। इमरान खान मईशत तबाह कर गए, अवाम पर बहुत जुल्म किया। इमरान हुकूमत मुल्क के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। IMF के साथ मुज़ाकरात करके आगे बढ़ना होगा। तिजारती खसारा कम करके दिखाएंगे। मिफ्ता इस्माइल समेत वजीर आजम की मुआशी टीम की पहली मीडिया ब्रीफिंग। मोहम्मद जुबैर ने कहा, कम अकल जरूर हैं, लेकिन फिर भी हमारे भाई हैं, इनके भी भाई हैं।
वज़ीर-ए-आज़म ने पहले ही दिन शहबाज स्पीड दिखा दी। 2 घंटे पहले ऑफिस पहुंच गए, अमले की दौड़े लग गई। सरकारी दफातर का टाइम 10 की बजाय 8 बजे कर दिया। हफ्तावार छुट्टी भी 2 की बजाय 1 कर दी। हम अवाम की खिदमत करने आए हैं, एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने सरकारी अफसरान को अलर्ट कर दिया। वजीर कौन मुशीर कौन, वजीर आजम की इत्तेहादियों से मुशावरत। शहबाज शरीफ की जरदारी हाउस आमद, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से मुलाकात। वजीर आजम की मौलाना फजलुर रहमान से भी मुशावरती बैठक। MQM क़यादत की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आजम की दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं से मुलाकातें। काबीना की तश्कील पर मुशावरत। नई वफाकी काबीना का ऐलान आज मुतवक्के। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा, राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला, शाहिद खकान अब्बासी पेट्रोलियम और तवानाई के वजीर होंगे। वजारत खजाना शहबाज शरीफ अपने पास रखेंगे। ज़राए का दावा, स्पीकर के लिए खुर्शीद शाह और अयाज सादी का नाम ज़ेर गौर। नए वजीर आजम शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। शहबाज शरीफ का वजीर आजम हाउस के अमले से तारुफ कराया गया। फर्दन फर्दन सबके साथ मुसाफा किया। इमरान खान ने दोस्त ममालिक को भी नाराज कर दिया। जो ममालिक दोस्त बनना चाहते थे उनसे भी ताल्लुकात खराब कर दिए। पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे। अचकन का ताना देने वालों, देख लो अल्लाह ने अचकन पहना दी। शहबाज शरीफ को मुखालफीन का करारा जवाब, कहा तारकीन वतन हमारे सफीर, वोटिंग का पूरा हक है। गवर्नर स्टेट बैंक के मुस्तकबिल का फैसला मुशावरत से करेंगे। वज़ीर आज़म की साफियों से गुफ्तगू। अब वक्त है कि चेयरमैन नैब भी जवाब दे और नैब के ये एहलकार जो मुल्क का कानून तोड़ते रहे हैं, जो जुल्म करते रहे हैं, जो करप्शन करते रहे हैं, वो इसका जवाब दें। मौजूदा असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कबल अज वक्त इलेक्शन कराने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सीनियर लीगी रहनुमा का कहना है इमरान खान सड़कों पर घूमते रहें मगर कानून नहीं तोड़ने देंगे। नैब को भी खत्म करने का इशारा, कहा सदर आरिफ अलवी को दांत में दर्द ना हुआ तो ओहदे पर रह सकते हैं। वफाक के बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत भी गिरने लगी है। वज़ीर आज़म अब्दुल कयूम खान न्याजी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश। तहरीक वज़ीर ख़जाना और दीगर ने जमा कराई। 25 मेंबरान के दस्तखत। सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नामजद। असम्बली का अहम इजलास 15 अप्रैल को तलब। इमरान खान के खिलाफ करप्शन का पहला केस खुल गया। तोशा खाना केस। FIA ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। तोहफे में मिलने वाला सरकारी कीमती हार लाहौर के जूलर को 18 करोड़ रुपए में बेचा गया। इमरान खान ने चंद लाख रुपए खजाने में जमा कराए। कोई फौज या बाहर की कुव्वत जमहूरियत और आज़ादी की हिफाजत नहीं कर सकती। इमरान खान का वीडियो पैगाम। पेशावर के लोगों, कलाब के पास आ रहा हूँ, सब ने मिलकर तहरीक चलानी है। मुल्क में फौरी इलेक्शन कराए जाएं। कप्तान हफ्ते को कराची में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। शहबाज शरीफ कल कराची जाएंगे। मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आला हाउस में इजलास की सदारत भी शेड्यूल। MQM के मरकज़ बहादुराबाद जाने का भी इम्कान। वज़ीर आज़म से चीनी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। चीनी क़यादत की तरफ से मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। शहबाज शरीफ का इसी माह के आखिर में दौरा सऊदी अरब का इम्कान। वज़ीर आज़म के दौरा चीन से मुतल्लिक भी मुशावरत शुरू। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। किसी एक पार्टी को तरजीह नहीं देते। पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात की कदर करते हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेम्स साकी की मीडिया ब्रीफिंग। नई हुकूमत आते ही डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। डॉलर मजीद 91 पैसे सस्ता, 82 रुपए 2 पैसे पर बंद। 2 रोज में डॉलर की कीमत में 5 रुपए 87 पैसे कमी हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आ गई, 262 पॉइंट्स इजाफा। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तबादलों और तरक्कियों का फैसला। आला इख्तियारती सिलेक्शन बोर्ड का इजलास बुलाने के इंतजाम मुकम्मल। ग्रेड 21 के 30 से ज्यादा अफसरान को ग्रेड 22 में तरक्की मिलने का इम्कान।
पीटीआई रहनुमाओं को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। शहजाद अकबर और शहबाज गिल का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला और डीजी एफआईए को नोटिस जारी, कल तक जवाब तलब। अता तारड़ ने शहबाज गिल और शहजाद अकबर को हमटी डमटी करार दे दिया। दोनों ने स्टॉप लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए अदालत से रजू किया। तसल्ली रखे, हम इंतकाम लेने वाले लोग नहीं। नून लीगी रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब का इंतखाब किस दिन होगा? हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। स्पीकर का मुतबादिल डिप्टी स्पीकर है। अगर फरीकैन किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे तो अदालत नतीजे पर पहुंच जाएगी। पंजाब में हर ओहदे के रेट फिक्स थे। इमरान खान के एटीएम आटा, चीनी, दवा, पेट्रोल की चोरी में मुलव्वस थे। फॉरेन फंडिंग की रिपोर्ट सबके सामने। इसराइल और भारत ने पीटीआई को फंडिंग की। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कप्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। पीटीआई हुकूमत को पैसे के जोर पर गिराया गया, शफकत महमूद का इल्जाम। फवाद चौधरी का कहना है चूं चूं का मुरब्बा हुकूमत सिर्फ चंद हफ्तों के लिए है। मुल्क में सियासी बहरान संगीन, 135 हलकों से इस्तीफे आ चुके। टकराव से बचने का वाहिद तरीका इंतखाबात हैं। फारूक हबीब कहते हैं हम अवाम में निकलेंगे। इलेक्शन कमीशन साबिक गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से जुर्माना वसूल ना करे। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। बल्दियाती इंतखाबात में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 50 रुपए जुर्माना किया गया था। रमजान मुबारक में भी मुनाफा खोर सरगर्म। चिकन, दालें, घी, चीनी और फलों की कीमतें आसमान पर। रमजान बाजारों में अशियाए खुरोनोश की दस्तयाबी और मेयार पर लोगों का मिला जुला रद्द अमल। कोई मुतमईन तो कोई शिकवे शिकायतें करता रहा। गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग का बवाल, अवाम बेहाल। शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। दही इलाकों में हर घंटे बाद बिजली जाने लगी। सहर इफ्तार के औकात में भी बिजली गायब। रोजेदार निढाल, कारोबार ठप। एफआईए का करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मुलजिम के कब्जे से 77 करोड़ से जायद की रकम बरामद। गैर मुल्की करेंसी में यूरो, सऊदी रियाल, डॉलर समेत दीगर ममालिक की करेंसी शामिल। और मुल्की और गैर मुल्की 26 ज़बानों में हम्दो नात ख्वानी। हिना हबीबा का मुनफरिद एजाज़। अंग्रेज़ी, चीनी, जापानी, बंगाली समेत मुख्तलिफ ज़बानों में सना ख्वानी। हिना हबीबा का कहना है कुछ नया करने की जुस्तजू में मुख्तलिफ ज़बानों पर अबूर हासिल किया।